हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, चालू ओवर में बैट्समैन गेंद चेक नहीं करेगा। जब ओवर शुरू होगा तब चेक कर लेना है, और जब ओवर पूरा हो जाएगा तो वहां पे आप चेक कर सकते हो। एक खास एक रूल्स लागू किया गया है, तो उसके लिए आपका सपोर्ट रहेगा। वैसी आशा और उम्मीद हम व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ क्रिक हीरोज के स्कोर के रूप में यस जानी जुड़ चुके हैं फिलहाल, और कुछ देर के बाद यहाँ पे कमलेश नायक भी जुड़ेंगे। और वैसे डीजे अरबाज यानी किंग डीजे के जरिए हम अपनी आवाज आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। यस, यहाँ से शुरुआत होने जा रही है। वैसे दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वैसे एनजी बॉयज की ओर से वहां पे जुड़ चुके हैं, सुनील मांगरोड़े और रईस वहां पे, और गेंदबाजी के ऊपर तैयार है। वैसे हितेश साहिर, पहले मुकाबले की शुरुआत होगी। और वैसे आज के दिन का पहला मुकाबला धर्मपुर बिग बेस लीग 2026। हमारे स्कोरर तैयार है, तो सर शुरू कीजिए। पहली गेंद खराब थी। इस बीच वैसे कमर के ऊपर वाली बीमर गेंद यहां पे देखने को मिली, और नो गेंद के साथ शुरुआत हुई है। पहला बीमर था, और वहां पे अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर पहला रन जोड़ा जाएगा। उस प्रकार वाला माहौल, उस प्रकार वाला मोमेंट इस बीच बीमर के साथ शुरुआत हुई है अतिरिक्त रन के साथ। और इस बीच वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया, फ्री हिट वाली गेंद थी, और सीधा विकेट कीपर की ओर गेंद प्रस्थान हुई। वैसे खड़े खड़े वैसे थोड़ा सा फुटवर्क की कमी नजर आई, दूर से खेलना चाहते थे लेकिन वहां पे संपर्क हुआ नहीं। तो पहला रन तो जुड़ा, और पहली गेंद वैसे फ्री हिट वाली थी, वो डॉट हो चुकी है। और स्ट्राइक के ऊपर सुनील मांगरोड़े, एक बहुत ही नामांकित खिलाड़ी, बाएं हाथ के रोड एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर हितेश साहिर। फिर से एक बार स्लाइस किया है, और पॉइंट के खिलाड़ी स्लाइड करते हुए एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस वहां पे देखने को मिला। और तब तक रन पूरा कर चुके थे दोनों खिलाड़ी, सिंगल के साथ एक रन और जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर। एनजी बॉयज 7 ओवर का मुकाबला, उसमें से पहला ओवर प्रगति के ऊपर, 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले, उसमें फील्डिंग का जो रूल्स है उसे लागू किया गया है, यानी थर्ड सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी फील्ड करते हुए नजर आएंगे। वैसे लॉन्ग ऑन डी बाउंड लाइन के ऊपर है, वैसे वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, यानी कि मिड विकेट दिशा में एक खिलाड़ी है। उस प्रकार से 2 खिलाड़ी थी, लॉन्ग ऑन के ऊपर धर्मेश बक्सी, और मिड विकेट के ऊपर पूरव आहिर। गेंदबाजी के ऊपर फिर से एक बार हितेश शब्द बॉलिंग मार्क के ऊपर, और फिर से एक बार खराब गेंद, और 2 गेंद का कॉल है कमर के ऊपर वाली। और वैसे देखा जाए तो स्क्वाले की दिशा में 1 बाउंस इनटू द फेंस, यानी चौके के साथ एक अच्छा चौका, और टोटल रन बन चुके हैं 6 इस बीच। वैसे एनजी बॉयज की अगर बात करें तो वैसे 2 बीमर हो चुका है, और वैसे वहां से कोई ना कोई मुद्रा या कोई ना कोई वैसे रिएक्शन जरूर आएगा। वैसे 2 बीमर गेंद वहां पे हुई है, तो उस प्रकार से 9 और चौका, टोटल 5 रन काउंट किए जाएंगे। तो उस प्रकार से गेंदबाज
और इस बीच फ्री हिट के ऊपर सामने झड़ दिया है। बहुत ही बेहतरीन सड़क पे कड़क वाला स्ट्रोक और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और 6 के साथ यहाँ पे स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ अब 13 रन बन चुका है। देखिए हमारे जो दर्शक मित्र, टीम मेंबर्स, खिलाड़ी मित्र, टीम के ऑनर, सभी ऑफिशियल्स पैनल के लिए एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। बीमर गेंद के लिए एक रूल्स जो है वो कुछ उसमें बदला हुआ है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। वैसे आपकी चेस्ट के ऊपर यानी अपनी बॉडी लाइन के ऊपर आपको इंजर्ड कर सके उस प्रकार की 2 बीमर आएगी तो गेंदबाज रिप्लेस हो सकता है। अगर समझो कि बॉडी से काफी दूर है बीमर तो वहां पे गेंदबाज कंटिन्यू कर सकता है। जो रूल्स आज यहाँ पे जेपी पैनल के अंपायर महोदय ने यहाँ पे अप्लाई किया, इसे कहते हैं एक सही मायने में अच्छा वर्क। हल्के हाथों से कट कर दिया पॉइंट हटिया सर्कल के अंदर। वहां पे नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर कोई था नहीं, थ्रो करना चाहते थे, पीछे कवर नहीं था, लेकिन अपने आप को रोका जरूर था। देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड फील्डिंग वहां पे देखने को मिला। अगर थ्रो कर देते तो वहां पे अतिरिक्त रन जा सकता था, लेकिन अपने आप को रोका जरूर था। उस प्रकार से टोटल 14 रन, कोई भी विकेट नहीं। ओवर नंबर पहला प्रगति के ऊपर है, हितेश आहिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वैसे सुनील मांगरोड़े बाएं हाथ के खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर। रिवर्स स्वीप में बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बीच रिवर्स स्वीप विथ नटराज स्ट्रोक। वैसे किसी ने मिस किया, नटराज स्ट्रोक किसे कहते हैं यूट्यूब एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर जाइए, वहां पे हितेश आए थे। वैसे बहुत ही बेहतरीन, वैसे एक पैर के ऊपर नटराज स्ट्रोक, जिस प्रकार से नटराज वहां पे अपना नृत्य करता है उसे मुताबिक रिवर्स स्वीप में खेला और चौका बटोरा। लाजवाब स्ट्रोक इस बीच सुनील मांग सुना होगा। और चौके के साथ टोटल 18, कोई भी विकेट नहीं। ओवर नंबर पहला और सीधा इस बीच ऑन साइड के ऊपर मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर। वहां पे जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो करते हैं के ऊपर, रन आउट का खतरा मंडराया था, लेकिन वैसे बहुत ही बेहतरीन जो घटना घटी देखने लायक नजारा था। वैसे अंपायर महोदय की ओर से पहली ओवर की समाप्ति हुई। अब तो बहुत ही बेहतरीन वैसे जेपी पैनल के अंपायर महोदय को शामिल किया जा रहा है। देखिए एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जब भी जेब में हाथ डालेंगे क्रिकेट की किताब की कानून निकालेंगे और लोगों को रूल्स रेगुलेशन के साथ वाकिफ करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हुई। एनजी बॉयज के 18 रन बने, कोई भी विकेट गंवाया नहीं। वहां पे सुनील 5 के ऊपर है और रईस 11 के ऊपर और हितेश आहिर ने 18 रन दिए। वहां पे पावर प्ले में दोनों एंड से एक एक ओवर होगा। उसके बाद जो एंड से शुरुआत होगी वहां पे 3 ओवर और जो एंड पे पूरा होगा वहां 2 ओवर। यस गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वहां पे यस कैमरामैन की एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन कॉपी बुक स्ट्रोक देखते ही बनता है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लाइक ए चौका। रईस ने जिस प्रकार से अपने फॉलो थ्रू को क्लियर किया था वहां पे लाजवाब स्ट्रोक, कवर की दिशा में लेफ्टेड कवर ड्राइव जिसे हम कह सकते हैं, वो वाला स्ट्रोक हमें देखने को मिला। और गेंद जरूर ट्रैवल हुई वहां पे एक बेहतरीन मोमेंट के साथ बाउंड लाइन की ओर गेंद बढ़ती हुई। उस प्रकार से रईस ने लाजवाब स्ट्रोक खेला। तो इस बीच आसिफ भाई शेख, लीजेंड क्रिकेटर, तखत श्री पांजोरिया, राजपुर समाज, आइए आपका हार्दिक स्वागत है। टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए आप आए और यहाँ पे आपकी उपस्थिति की वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सपोर्ट सहकार, दिल से आभार। फिर से एक बार जमीन के सहारे मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर वहां पे गेंद को रोका गया। दरवेश बख्शी, लीजेंड क्रिकेटर, वैसे जिन्होंने वहां पे लॉन्ग बैटर पोजीशन के ऊपर गेंद को रोका, रन बनाने की चेष्टा को रोका गया। टोटल 22 रन, कोई भी विकेट नहीं। ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर, यहां से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वत्सल। और स्काइड खेला है लेकिन टॉप एज है मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर। और वहां पे वैसे गेंदबाज खुद अपने फॉलो थ्रू में कैच करने का प्रयास किया। वैसे कॉल सही नहीं था, वहां पे मिड ऑन का खिलाड़ी मौजूद था, गेंदबाज खुद मौजूद था, लेकिन अगर कॉल सही नहीं करोगे तो कैच ड्रॉप हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से एक अच्छी पोजीशन जरूर बनाने का प्रयास जरूर किया गया था। टोटल रन जरूर मुकम्मल कर लिए है वहां पे। आसिफ भाई
आपका हार्दिक स्वागत है। तकत सिंह, आपका भी हार्दिक स्वागत है। फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर वत्सल। 30 मिनट का समय 6 ओवर के लिए, 6 ओवर में 30 मिनट में 6 ओवर पूरे कर दें। सातवां शुरू हुआ और एक मिनट ज्यादा हुआ तो पेनल्टी, वो भी कौन सा, 30 सर्कल के बाहर जो खिलाड़ी रहता है उसमें से एक को अंदर लिया जाएगा। तो फिर से विकेट कीपर ने गेंदबाज को रोका था वहां पे। डिपिंग बुलटॉस गेंद सीधे बल्ले से खेला है इस बीच। बहुत ही बेहतरीन एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस, थ्रो किया सीधा नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर, लेकिन तब तक रन मुकम्मल हो चुका था और स्कोर कार्ड के ऊपर रन की बढ़ोतरी हो जाएगी। और टोटल यहां से अब 24 रन, कोई भी विकेट नहीं। एनजी बॉयज ओवर नंबर की बात करें तो एक असर ये 4 गेंद। और ये अच्छा स्ट्रोक है, सीधा मिड ऑफ को क्लियर किया और वैसे वहां पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर पिकअप स्ट्रोक और बहुत बेहतरीन तरीके से 6 रन के लिए गेंद चली गई और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी। एनजी बॉयज थोड़ा आगे आए थे और बेहतरीन तरीके से वहां पे पावर जनरेट किया और गेंद चली गई पेड़ पौधों के बीच में, अच्छा सिक्सर। पर आ गया है फिर से एक बार, वहां पे मिड ऑन को क्लियर करेंगे लेकिन वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी उसकी ऊपर से गेंद उछल कर चली गई। निविया वाली गेंद है, कम से कम 6 फीट तक बाउंस होती है, वो नजारा वहां पे देखने को मिला था इस बीच। वैसे रईस कम से कम 4 कदम आगे आए थे और मिड ऑन के ऊपर से जड़ दिया इस बीच 1 बाउंस वाला चौका और बहुत अच्छी तरीके से चौके के साथ 2 ओवर की समाप्ति, 34 रन, कोई भी विकेट नहीं। एनजी बॉयज 17 का यहां पे रन रेट के साथ रन बनाया। डीजे अरबाज। करेंगे उस प्रकार का रूल्स है। अब श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे, वहां से 3 ओवर करेंगे और जब वहां पे 3 ओवर पूरे हो जाएंगे तो द्वारकेश एंड से 2 ओवर किए जाएंगे, यानी कि दोनों एंड का नामकरण किया गया है, श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड और द्वारकेश एंड। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए वहां से धर्मेश बक्सी तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। पावर प्ले पूरा हो चुका है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है और वैसे रूल्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो 30 सर्कल यानी व्हाइट नेकलेस जो है वहां पे कम से कम आप 5 खिलाड़ी को डीप बाउंड लाइन के ऊपर तैनात कर सकते हो और 30 सर्कल के अंदर कम से कम 4 को रखना पड़ेगा, गेंदबाज और विकेट कीपर के सिवा। 4 ओवर के बाद पानी के लिए आपको 1 मिनट का स्टडी टाइम आउट दिया जाएगा। बीच में अगर रिक्वायरमेंट है तो अंपायर महोदय की परमिशन लेना बहुत ही जरूरी है। वैसे अंपायर की बात करें तो यहाँ पे स्ट्राइकर इनके ऊपर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैसे अभय पाठवले जी, और बहुत ही बेहतरीन वे से देखा जाए तो वर्टिकल बल्ले से ड्राइव कर दिया है कवर की दिशा में, वहां पे जब तक फील्ड करते थ्रो करते रन मुकम्मल किया था। और मैं बात कर रहा था अंपायर महोदय की नो गेंद का कॉल था। वैसे फील्डिंग यस, स्क्वायर लेग के ऊपर पॉपिंग क्रीज के बाहर लेग साइड के ऊपर 3 खिलाड़ी थे, तो ये बहुत ही बेहतरीन। देखिए वहां पे वैसे अगर अंपायर स्कोर की बात करें उसकी सराहना जितनी भी की जाए कम है। सवेरे सवेरे बीमर वाला एक जो कुछ नयापन नया ऐड हुआ है उसके बारे में इत्तला की गई। इस बीच पॉपिंग क्रीज वहां पे अगर वैसे स्क्वायर ऑफ द विकेट लेग स्टंप के ऊपर 3 खिलाड़ी रहेंगे तो वहां पे नो गेंद का कॉल रहेगा, वो वाला कॉल आया है।
36 रन, कोई भी विकेट नहीं। ओवर की शुरुआत यहां पे की, लेकिन अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार जोड़ते हुए गेंदबाज धर्मेश बक्सी। फुल टॉस गेंद थी और स्क्वेल के ऊपर फ्री हिट वाली गेंद के ऊपर चढ़ा है और वहां पे मिलेंगे पूरे 6 रन। वैसे फुल टॉस गेंद थी और वहां पे फियर फैक्टर वैसे था नहीं इस गेंद के ऊपर, और वहां पे एक अच्छा स्ट्रोक जरूर देखने को मिला और फुल टॉस गेंद के ऊपर चढ़ दिया यहां पे लाजवाब स्ट्रोक सिक्सर, 6 के साथ 42। तीसरे ओवर की शुरुआत इस बीच धर्मेश पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वैसे श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज रईस। फिर से एक बार इस बीच स्लॉक स्वीप कर दिया, घुटना जरूर टेका था और गेंद चली गई सीधे इस बीच। वैसे मिड विकेट के ऊपर से एक बहुत ही बेहतरीन सिक्सर। वैसे फुल टॉस गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार करते हुए नजर आए और वैसे रईस वहां पे सेट हो चुके हैं, 32 रन बना चुके। अपने व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो 38 रन बना चुके, 38, 10 गेंद का सामना किया, 4 सिक्सर, 3 चौके और कम से कम 380 का स्ट्राइक रेट है। बहुत ही बेहतरीन एक शुरुआत देने का प्रयास किया एनजी बॉयज की टीम के लिए, लाजवाब परफॉर्मर के रूप में एक अच्छा परफॉर्म करते हुए रईस। तो फिर से एक बार यहां से गेंदबाज श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से धर्मेश बक्सी। और ये वाली गेंद सीधा गई है विकेट कीपर की ओर, थोड़ा सा फ्लाइटर स्लोअर गेंद थी और संपर्क नहीं बना पाए और गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। वहां पे रन मिलेगा नहीं और बिंदी गेंद हो जाएगी। धर्मेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार जुड़ते हुए मंथन भट्ट, वैसे विकेट कीपर के रूप में एक अच्छे खिलाड़ी, आइकॉनिक प्लेयर मंथन भट्ट। शॉट इज टर्मिन, शॉट इज फाइन लेग। बहुत अच्छी गेंद थी इस बीच, वैसे जड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था, वैसे कवर की दिशा में गेंद गई, रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद हो जाएगी। टोटल वैसे देखा जाए तो 48 रन बने, कोई भी विकेट गंवाए नहीं। एनजी बॉयज ओवर की बात करें तो ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर है। और इस बीच डाउन द ग्राउंड खेला है, पीछे खिलाड़ी है वहां पे पूरा हुआ, पूरा जब तक फील करेंगे अंडर आर्म थ्रो करेंगे, वैसे जमीन के सहारे थ्रो दिया गया धर्मेश की और सिंगल रन, सिंगल के साथ टोटल 49 रन, कोई भी विकेट नहीं। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर दोनों खिलाड़ियों के बीच में यहां से 49 रन की पार्टनरशिप हुई है 20 गेंदों के बाद। वहां से सुनील बांगरोड़े और रईस के बीच में सुनील 7 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर और रईस 39 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर। पार्टनरशिप 49, 49। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार जुड़ते हुए धर्मेश बक्सी और ये वाली गेंद क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया और गई सीधे विकेट कीपर के पास, वहां पे रन मिलेगा नहीं और ओवर की समाप्ति होगी अंपायर महोदय की ओर से। 3 ओवर के बाद 49 रन, कोई भी विकेट नहीं। एनजी बॉयज जो रन रेट है फिलहाल 16.5 का चलता हुआ और अनुमानित स्कोर यहां से 114 यानी कि 3 डिजिट में जा सकता है। बल्लेबाज कहां तक लेके जाएंगे और फील्डिंग टीम कहां तक रोकना चाहेगी वो तो आने वाला समय बताएगा। धर्मपुर बिग बेस लीग 2026 सीजन नंबर 7 और वैसे देखा जाए तो यूनिटी ग्रुप की ओर से ऑर्गेनाइज हुआ है, तो यूनिटी ग्रुप का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। यूनिटी ग्रुप के सभी मेंबर्स जो भी है
जिन्होंने एक अच्छी जद्दोजहद के साथ वैसे टूर्नामेंट बहुत ही बेहतरीन, वैसे बहुत जल्दी डिसीजन लिया गया, उसके बाद इतना जल्दी ऑर्गेनाइज करना, उससे वहाँ पर डिलीवर करना अपने आप में एक महान था। वो काम यहाँ से करती हुई यूनिटी ग्रुप वैसे बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया। 3 ओवर 49 रन, कोई भी विकेट नहीं। वैसे इसी ग्राउंड के ऊपर बहुत ही बेहतरीन, वैसे पिछले महीने की बात की जाए वहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था डीएक्स स्पोर्ट्स के जरिए, वैसे ऑल इंडिया का एक बहुत ही बेहतरीन आदिवासी टूर्नामेंट जिसमें बहुत सारे नामांकित खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। वैसे गुजरात के बहुत सारे खिलाड़ी थे, गुजरात के बाहर यानी कि नासिक विस्तार की बात की जाए, पालघर विस्तार की बात की जाए, बहुत सारे नामांकित खिलाड़ी को शामिल किया था। लोगों ने एक बहुत अच्छा यहाँ पे सपोर्ट सहकार दिया था। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंदबाज, बहुत ही बेहतरीन, क्या गेंद की रफ्तार थी। और वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा वहां पे टिपिकल स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, फ्लिक किया स्क्वेले के ऊपर, और वैसे थोड़ा डीप हो रही थी गेंद। वैसे नील बारोरिया एक नामांकित गेंदबाज से बन चुका है, नया उभरता हुआ सितारा, वैसे अंडर 16 में खेलने वाला डिस्ट्रिक्ट लेवल का खिलाड़ी है और एक गेंदबाज के तौर के ऊपर खेलता है। लेकिन पिछली वाली गेंद में रफ्तार थी, पहली गेंद के ऊपर रफ्तार से गेंदबाजी करने का प्रयास किया। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर नील। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार नील बारोरिया। और ये अच्छा स्ट्रोक है, कवर के ऊपर खेलने का प्रयास किया, कवर थर्ड या सर्कल के अंदर, वहां पे जब तक फील करेंगे विकेट कीपर के ऊपर थ्रो हुआ, सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई। और स्कोर कार्ड के ऊपर वैसे 51 रन और पार्टनरशिप में 50 रन पूरे किए दोनों खिलाड़ियों ने, और एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड दर्ज करने का काम किया। अपनी पार्टनरशिप 51 रन की कर डाली है दोनों खिलाड़ियों ने, और कम से कम यहां से 23 गेंद इस्तेमाल की गई। ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन थी, रफ्तार थी, सीधा विकेट कीपर के पास, वहां पे रन मिलेगा नहीं। और डॉट गेंद स्ट्राइक के ऊपर, वैसे 40 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर रईस है। ये वाला बहुत ही अच्छा स्ट्रोक अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने का प्रयास किया, और वहां पे रन एक पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने। एक अच्छा रनिंग बिटवीन के साथ सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी, और स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल यहां से अब 52। फिलहाल श्री कृष्णा पेट्रोलियम से फिर से एक बार नील बारोरिया अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और ये अच्छा स्ट्रोक है इस बीच, वैसे थोड़ा सा फ्लैट था लेकिन बहुत ही बेहतरीन पावर जनरेट किया था इस बीच देखा सुनील ने, और चढ़ दिया सिक्सर सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और टोटल 58 रन बन चुके हैं। ओवर की बात करो तो चौथा ओवर प्रगति के ऊपर सुनील 14 के ऊपर पहुंच चुका है, एक सिक्सर एक चौके के साथ। और वहां पे वैसे देखा जाए तो नील बारोरिया एक अच्छी गेंदबाज है, लेकिन वैसे देखा जाए तो वहां पे कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है टप्पे के ऊपर। और रिवर्सिप का प्रयास, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। ये वाली गेंद अच्छी थी, टप्पा अच्छा था, सीधा विकेट कीपर के पास गई है। वैसे टोटल 4 ओवर के बाद 58 रन बने, कोई भी विकेट नहीं। एनजी बॉयज जो रन रेट है फिलहाल 14.5 का चलता हुआ, अनुमान स्कोर यहां से 102 के आसपास जा सकता है। और इस बीच धनेश भाई चौधरी साहब और प्रवीण भाई आहिर साहब यहाँ उपस्थित हुए, तो आपका हार्दिक स्वागत है। अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आए, और भारतीय जनता पार्टी के फ्रंट लाइन के मेंबर्स, और आप लोग का यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। तो इस बीच हमारे साथ अब कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे
धर्मपुर की आवाज आकिब शेख। और इस बीच वैसे रमेश भाई आपका भी हार्दिक स्वागत है पिच क्यूरेटर वैसे इस्लाम अजीम खाना क्रिकेट ग्राउंड के, आप भी आए और आपका हार्दिक स्वागत, थैंक यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद राज चौहान सर। फिलहाल हमारे बीच वीआईपी डायस के ऊपर उपस्थित है धनेश भाई चौधरी, उनका स्वागत किया जाएगा। मनीष भाई पटियार के हस्तक से अपना बिजी शेड्यूल निकालकर यहां पर उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कैमरामैन फोकस कीजिए वीआईपी डायस के ऊपर। सर स्वागत किया जा रहा है मनीष भाई पटियार की ओर से, का बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ में धीरज भाई राठौड़, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के पापा है, उनका स्वागत किया जाएगा यश जानी की ओर से। यूनिटी ग्रुप धर्मपुर की ओर से ऑर्गेनाइजर ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बैश लीग। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन बने हैं। उनके साथ में प्रवीण भाई आहिर भी उपस्थित है, उनका स्वागत करेंगे सोहम देसाई। पारी के 5वें ओवर की शुरुआत है, गेंदबाजी के ऊपर है हितेश आहिर। श्री कृष्णा पेट्रोलियम से गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है। फिलहाल 59 रन 59 रन विदाउट लॉस एनजी बॉयज। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुनील मांगरोड़े और नॉन स्ट्राइक हैंड के ऊपर रईस शेख। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की गई बीच मैदान के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर हितेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। सीधे विकेट कीपर पूरा आहिर के दस्तानों में, वहां पर 9 बॉल का इशारा हमारे अंपायर सर की ओर से। हमारे 3 क्वालिफाइड अंपायर सर को शामिल किया गया है इस टूर्नामेंट के लिए। जेपी पैनल फिलहाल फ्री हिट वाली गेंद। सिक्सटी 61 रन बने हैं और फ्री हिट है बल्लेबाज रईस के लिए। 42-42 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों का सामना किया है। सामने खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर है, कैच जरूर किया, विकेट मिलेगा नहीं। फ्री हिट वाली गेंद थी। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, सिंगल के साथ संतोष रहेंगे। रन संख्या आगे बढ़ेगी, स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 62। 62 रन एनजी बॉयज। एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है। पारी के यहां पर शुरुआती मुकाबले यानी कि पहले मुकाबले में बल्लेबाज रईस की ओर से अपनी टीम एनजी बॉयज के लिए। हुक करने का प्रयास, बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी, शॉर्ट फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंद गई। वहां पर साहिल जब तक गेंद को फील करे, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। 1 के साथ रन संख्या जा पहुंची है 63 रन। पारी का ये 5वां ओवर निर्धारित 7 ओवर का ये मुकाबला। एसएफ स्पॉट के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण चलता हुआ यूट्यूब के माध्यम से जो भी देख रहा है उनका भी हार्दिक स्वागत है। ऑर्गेनाइजर कमेटी और एज ए कमेंटेटर आकिब शेख की ओर से हमारे डीडी न्यूज के पत्रकार अंकुर पटेल, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे ऑर्गेनाइजर मनीष भाई पटियार। अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा बाउंस मिला, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छा यहाँ पर ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड है श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। एक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बैश लीग 2019 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी और उसके बाद लगातार ये 7वां सीजन यूनिटी ग्रुप धर्मपुर की ओर से ऑर्गेनाइजर ये टूर्नामेंट। और इस बीच वहां पर लेग स्टंप के ऊपर टारगेट किया था, ऑफ स्टंप के ऊपर जगह बनाकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास, जाकर लगी सीधे स्टंप के ऊपर। विकेट नंबर यहां से पहला। रईस बैक टू द पवेलियन और हितेश आहिर को मिलने वाली है पहली सफलता। तालियों के साथ स्वागत हुआ वहां पर बल्लेबाज रईस, जिन्होंने एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली उनकी ओर से। फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर एक आइकॉनिक खिलाड़ी विकास रबाड़ा ने प्रस्थान कर लिया है। आज बहुत जिम्मेदारी होगी उनके ऊपर, किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा।
देखिए विकास रबाड़ा की अगर बात करें तो ऑल इंडिया आदिवासी बिग बैश धमाका जब यहाँ पर हुआ था, दी एक्सपोर्ट की ओर से ऑर्गेनाइजर ये टूर्नामेंट, वहां पर चैंपियन रहने वाले ये मेंबर है। उसके बाद रनर्स अप रहे थे कुंगड़ा प्रीमियर लीग, उसके बाद वापस चैंपियन बेसदरा ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट। फ्लिक क्या है, वहां पर गेंद जा रही है फाइन लेग के ऊपर, फील्डर तैनात है जब तक गेंद को फील करेंगे। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया था एक से संतोष है, और अच्छा थ्रो जब तक गेंद को फील करे। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, अपना अकाउंट ओपन किया। रन संख्या इस बीच जा पहुंची है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 64, 64 रन एनजी बॉयज। सुबह के सत्र में यह पहला मुकाबला चलता हुआ एनजी बॉयज और माफिया लायंस के बीच में। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था कप्तान मंथन भट्ट ने। नेविया हेवी गेंद का इस्तेमाल किया जा रहा है इस टूर्नामेंट के लिए। यूट्यूब के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण एसएफ स्पॉट, जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है सलमान भाई फुलत, खुद हमारे साथ कॉम बॉक्स में हमारे कैमरामैन यश मालपुरे हर एक मोमेंट को कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। इस ग्राउंड की अगर बात करें जिसके ऑनर है भिकू भाई पटियार और कुलदीप पटियार, और यूनिटी ग्रुप की ओर से ऑर्गेनाइजर ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बैश लीग। हमारे तीनों क्वालिफाइड अंपायर सर जेपी पैनल। क्रिकेट कमेंट्री की बात करें तो हमारे साथ पहले 2 दिन के लिए राज चौहान सर है, और मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। मैं क्रिकेट कमेंटेटर अकीब शेख, और 4 ओवर के बाद यहाँ पर जुड़ेंगे कल्पेश गुम्बाड़े, विल्सन हिल की आवाज़ और डीजे किंग। हमारे स्कोरर क्रिक हीरोज के यश जानी एक अच्छी यहाँ पर सेवा बजाते हुए, और सोहम देसाई के साथ कमलेश नायक भी है। फिलहाल वो मुकाबला खेल रहे हैं माफिया लायंस की ओर से। गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी की शुरुआत होगी 6ठे ओवर की। ब्लॉक हॉल गेंद, वहां पर लाउड अपील। लाउड अपील जरूर हुई थी, नकार दिया। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी वहां पर विकेट कीपर पूरा वाहिर गेंद को गेदर किया था। एक अच्छी वहां पर शुरुआत पारी के 6ठे ओवर की। नील बारोली आए हैं गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का ये दूसरा ओवर टीम की ओर से, 6ठा ओवर लेकर। कनेक्शन हुआ है, और जिस प्रकार से बल्ले से टकराई थी पहले से 6 की मोहर लग चुकी थी। ये ताकत है बल्लेबाज विकास रबाड़ा की। गेंद गई सीधे आउट ऑफ पार्क। के 1 डाउन के रूप में आए हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पर एक आइकॉन की जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रणव भाई कोटक और दीव भाई कोटक की ओर से, उसी प्रकार से बल्लेबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है बल्लेबाज विकास रबाड़ा की ओर से। 6 के साथ स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 70 रन। एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 6ठा ओवर यानी कि सेकंड लास्ट ओवर चलता हुआ। गेंदबाजी के ऊपर नील अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर द्वारकेश पेट्रोलियम से गेंदबाजी करते हुए। बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन 7वां। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज विकास। वुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद वहां पर ऊंचाई बहुत है, नीचे खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन के ऊपर मंथन भट्ट, जिन्होंने कोई गलती की नहीं, एक सेफ हैंड कैचर माने जाते हैं, और यहां से जाना पड़ेगा पवेलियन की ओर। फिलहाल विकेट नंबर 2, विकास बैक टू द पवेलियन, और नील को मिलने वाली है पहली सफलता। एनजी बॉयज का स्कोर जा पहुंचा है 70 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर।
बल्लेबाजी के ऊपर इस बीच हार्दिक पटेल ने प्रस्थान किया है। पिछले 2 साल की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी प्रभावित किया है बल्लेबाज हार्दिक ने। आज बहुत कुछ निर्भर करेगा उनके ऊपर। डेथ ओवर के काफी स्पेशलिस्ट गेंदबाज फिलहाल नील गेंदबाजी के ऊपर है द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से। लो फुल टॉस गेंद पॉइंट के ऊपर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास, एक अच्छी फील्डिंग जब तक गेंद को फील करे। देखिए पहली इनिंग जैसे समाप्त होगी वैसे दूसरे मुकाबले के लिए टॉस किया जाएगा। दोनों कप्तान तैयार रहे अपने प्लेइंग 11 लेकर, पुष्पा 11 और जय भवानी। और सामने नजर आएंगे आपको हिनल गरासिया और आइकॉनिक प्लेयर है जय भवानी के, और पुष्पा 11 के आइकॉनिक प्लेयर है आतिफ पठान। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुनील स्ट्राइक के ऊपर। अच्छी गेंद इस बार डाउन द ग्राउंड खेला, हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद गई काउ कॉर्नर के ऊपर, वहां पर घुटनों के बल के ऊपर जब तक गेंद को फील किया जाए सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। एक अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है नील की ओर से। एक असर 5 गेंद 17 रन 1 सफलता। 9 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करने का प्रयास इस विकेट के ऊपर। 72 72 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 असर 5 गेंद। छठी ओवर की आखिरी गेंद से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। जड़ वाली गेंद थी, वहां पर ब्लॉक हॉल गेंद खोद कर निकाला, खुद फॉलो थ्रो में जब तक गेंद को फील किया जाए वापस विकेट कीपर की ओर थ्रो हुआ। रन लेने की चेष्टा को खारिज किया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति, तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद 72 रन बने एनजी बॉयज। पुष्पा 11 और भवानी 11, जय भवानी 11 के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। पुष्पा 11 के ऑनर है मनीष भाई पटियार और आइकॉनिक प्लेयर है आतिफ पठान, और जय भवानी पीत पांजरोलिया और तखस्सी पांजरोलिया ऑनर और आइकॉन प्लेयर है हिनल भाई गरासिया। देखिए 1 ओवर बची हुई है, यानी कि प्रस्थान कर लीजिए हिनल भाई, आपसे गुजारिश है टॉस के लिए प्रस्थान करेंगे। ये जैसे ही पहली इनिंग समाप्त होगी वैसे टॉस किया जाएगा। और प्रेजेंटेशन बॉक्स के पास वहां पर टॉस होगा। हमारे बीच उपस्थित है धनेश भाई चौधरी, उनके हाथों से टॉस किया जाएगा दूसरे मुकाबले का। फिलहाल पारी का ये आखिरी ओवर गेंदबाजी के ऊपर द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी करेंगे धर्मेश पटेल बक्सी। एक लेजेंड क्रिकेटर, पहला ओवर किया था 15 रन खर्च किए थे। पारी का ये आखिरी ओवर बड़ा ओवर बनाने का प्रयास करेंगे एनजी बॉयज के बल्लेबाज। किस प्रकार की गेंदबाजी होगी? फिलहाल 7वें ओवर की है पहली गेंद। फेरा था वहां पर, उंगलियों को फेरा था गेंद के ऊपर। जो गेप था डीप मिड विकेट और वाइड लॉन्ग ऑन, उसको विभाजन करने के बाद गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। सेवेंटी 76 रन। देखिए पहली इनिंग जैसे समाप्त होगी वैसे टॉस किया जाएगा। दोनों कप्तान प्रस्थान कर लीजिए प्रेजेंटेशन बॉक्स के पास। आतिफ पठान बहुत नजदीक बैठे हमसे। अच्छी गेंद इस बीच डाउन द ग्राउंड खेला, वहां पर मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर जब तक गेंद को फील किया जाए 30 मीटर की दूरी के ऊपर सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। रन संख्या इस बीच जा पहुंची है 77 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। पारी का ये आखिरी ओवर गेंदबाजी करते हुए धर्मेश पटेल द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। लो फुल टॉस गेंद इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर जगह बनाई और एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला बल्लेबाज हार्दिक ने। गेंद गई डीप स्क्वायर लेग के ऊपर सीधे आउट ऑफ पार्क। फ्लैट सिक्सर, 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 83 रन। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन ये कैप्चरिंग हमारे कैमरामैन यश मालपुरी की ओर से एसएफ स्पॉट के ऊपर। 6 के साथ रन संख्या 83, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का यह आखिरी ओवर। सत्रह की इकोनॉमी से वहां पर गेंदबाजी की जा रही है धर्मेश पटेल की ओर से। फिलहाल एक लेजेंड क्रिकेटर है
डाउन द ग्राउंड खेला, सीधे बल्ले से ड्राइव किया है, मिड ऑफ थर्ड या सर्कल के अंदर ड्राइव लगाकर जब तक गेंद को रोका, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छी वहां पर फील्डिंग, रन संख्या इस बीच 84, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर। आखिरी 2 गेंदें यहां से बची हुई है और पहली इनिंग जैसे समाप्त होगी वैसे टॉस किया जाएगा। जय भवानी के जो आइकॉनिक प्लेयर है हिनल भाई गरासिया, आपसे गुजारिश है प्रस्थान कर लीजिए, प्रेजेंटेशन बॉक्स के पास आपका इंतजार किया जाएगा। अच्छी गेंद इस बीच डाउन द ग्राउंड खेला, जमीन के समांतर, वहां पर गेंद गई सीधे काउ कॉर्नर के ऊपर। एक अच्छी फील्डिंग, देखिए पहली गेंद के ऊपर चौका आया था लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी धर्मेश पटेल की ओर से वहां पर देखने को मिली और सिक्सर भी आया था तीसरी गेंद के ऊपर। फिर भी वहां पर एक अच्छी वहां पर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है धर्मेश पटेल बक्सी की ओर से। फिलहाल आखिरी गेंद से आखिरी ओवर की। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार फ्लिक कर दिया, लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, आउट ऑफ पार्क। 6 के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 91 रन बने हैं, 92 का टारगेट है और एक चर्चा विचारणा वहां पर चलती हुई दूसरे मुकाबले के लिए। जय भवानी 11 कप्तान जुड़ेंगे। पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है 7 ओवर की समाप्ति के बाद, 91 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट एनजी बॉयज। तो पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है और टॉस किया जाएगा। हमारे साथ दोनों वहां पर कप्तान जुड़ेंगे, टीम ऑनर भी है मनीष भाई पटियार और वहां से आ रहे हैं जय भवानी के प्रीत पांजरोलिया जो एक ऑनर है और हिनल भाई गरासिया। फिलहाल ओवर टू यू राज चौहान सर। जय भवानी ने पुष्पा। तो यस, अब वैसे इनिंग ब्रेक में टॉस होगा तो हमारे साथ जुड़ेंगे माननीय सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के फ्रंट लाइन के मेंबर धनेश भाई हमारे साथ जुड़ेंगे और जय भवानी 11 के बीच में दोनों टीम के कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और धनेश भाई यहाँ पे टॉस करवाएंगे। अब ओके, आतिफ पुष्पा 11 का कॉल रहेगा। किंग की मांग की है और किंग आया है, यानी कि आतिफ ने टॉस विन किया है। तो क्या करना चाहोगे? बॉलिंग। और दूसरी चीज आप बॉलिंग करना चाहोगे। एक चीज और जानना चाहूंगा,
वैसे देखा जाए तो यूनिटी ग्रुप की ओर से तो वैसे 7वां सीजन है और धर्मपुर में शुरुआत हुई थी इसी टूर्नामेंट के साथ, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? बस બહુ સારું ઓર્ગેનાઇઝ કરે દર વર્ષે. ओके, हिनल भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वैसे एक लीजेंड क्रिकेटर जिन्होंने वैसे धर्मपुर के अगर हिनल गणेशी की बात करें तो समाज के लिए, तालुका के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, दक्षिण गुजरात के लिए जिन्होंने सबसे ज्यादा फाइनल मैच खेला, ऐसे कप्तान हिनल गणेशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो टूर्नामेंट के बारे में हिनल भाई? हेलो, ऐसे ही टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होती रहे और नए नए सितारे उभरते रहे, ऐसी ही शुभकामना सबको रही है कमेटी की ओर से। ओके, थैंक यू। तो आपका बहुत बहुत आभार। तो दनिश भाई, आप कुछ बताना चाहते हो टूर्नामेंट के लिए? ये ऑर्गेनाइज हुआ है यहाँ पे यूनिटी ग्रुप की ओर से, बहुत बेहतरीन धर्मपुर की 10 टीम बनाई गई, ऑक्शन बेस्ड ये टूर्नामेंट। तो यहाँ पे दनिश भाई हमारे साथ जुड़े हुए वैसे मेहमान के रूप में, तो हमें कुछ बताना चाहेंगे टूर्नामेंट के बारे में। वेलकम सर। સૌને નમસ્કાર. આજે આયોજન થઈ રહ્યું છે એ ગ્રુપ દ્વારા દર વર્ષે આવું આયોજન થતું રહે અને આ વિસ્તારના યુવાનોને આવી રીતે પ્રોત્સાહિત કરતું રહે એવી ને આ ટુર્નામેન્ટ પૂર્ણ થાય એવી આ તબક્કે હું શુભેચ્છા પાઠવું છું. ओके, थैंक यू सर, तुम्हारा खूब खूब आभार। तब यहाँ पे वैसे देखा जाए तो आज के दिन का दूसरा मैच का टॉस हो चुका है, वैसे भवानी 11 और पुष्पा 11 के बीच में। जय भवानी के कप्तान ने वहां पे वैसे टॉस विन किया है और पहले फील्ड करने का फैसला। थैंक यू राजचौहान सर। अब मुकाबले की शुरुआत होगी दूसरे इनिंग की। पहले बल्लेबाजी करते हुए एनजी बॉयज 11 ने 91 रन बनाए। धर्मपुर बिगेस्ट लीग 2026 सीजन नंबर ये 7 का ये पहला मुकाबला, आज पहला दिन। आप सभी का हार्दिक स्वागत। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वाइड लोगों के ऊपर, फील्डर वहां पर मौजूद जब तक गेंद को फील्ड किया जाए सिंगल के साथ। यहां पर अकाउंट ओपन होता हुआ हितेश आहिर ऑफ द मार्क अपना अकाउंट ओपन हुआ और माफिया लायंस 11 का भी यहां से इस सिंगल के साथ अकाउंट ओपन हो चुका है। पहले रन के साथ शुरुआत यहां पर की। अब स्ट्राइक के ऊपर बहुत ही बेहतरीन क्रीज वहां पर। पहली गेंद के ऊपर सफलता, मंथन भट्ट का बल्ला खामोश यहां पर विकेट अपना गवाकर डगआउट में माफिया लायंस के आइकॉन प्लेयर कुछ खास कर नहीं पाए अपने टीम के लिए, अपने लिए, और अपना विकेट पहली गेंद के ऊपर गवाकर वो अब डगआउट की ओर। क्रिस मिस्त्री की अगर बात की जाए तो डीटीपीएल सीजन 7 में एक बहुत ही बेहतरीन रनर्स अप होने वाली टीम के वो सदस्य थे। अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी और बिग बेस लीग में क्या बेहतरीन शुरुआत उनकी हुई है। मंथन भट्ट जैसे बड़े आइकॉनिक प्लेयर का विकेट लेकर शुरुआत करना बिग बेस लीग धर्मपुर 2026 सीजन 7 में, तो फिर एक अच्छा ये टूर्नामेंट शायद उनके लिए हो सकता है। फिलहाल तो आने वाले मुकाबले के लिए पुष्पा 11 ने टॉस जीता है। जय भवानी 11 को पहले बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया। अच्छा टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है एसएफ स्पोर्ट के ऊपर। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सलमान भाई फुलाद का वो चैनल एक अच्छा वर्क करती हुई उनकी टीम नजर आई है। अब नए बल्लेबाज को मैदान के ऊपर आना पड़ेगा। विकेट वहां पर मंथन भट्ट के रूप में एक बहुत बड़ी सफलता एक अच्छे खिलाड़ी पर। फिलहाल तो उनका बल्ला खामोश रहा और पहली गेंद के ऊपर आउट होकर डग आउट में। नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर साहिल ने प्रस्थान किया वन डाउन के तौर पर। द्वारकेश इनकी ओर से गेंदबाजी मार के ऊपर तैयार। क्रिस मिस्त्री अपने बॉलिंग मार के ऊपर। फील्डिंग की अगर बात की जाए तो डीप लॉन्गन बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर वहां पर विकास रबाड़ा
एक आइकॉनिक प्लेयर, बहुत ही बेहतरीन ड्राइव मिडअप की क्षेत्र में। इस बार फील्डर वहां पर थोड़ा सा फंबल और ये रन के लिए हाना। ये यहां पर रन अगर चुराने हैं तो फिर आपके पास वो दोनों के बीच वो तालमेल अच्छा होना चाहिए। अगर थोड़े से तालमेल में अगर आपने चूकी की तो फिर विकेट का मौका वहां पर बन सकता था। वहां पर आधे विकेट के ऊपर आ चुके थे। हितेश आहिर की अगर बात की जाए तो एक लीजेंड क्रिकेटर, बहुत सारा क्रिकेट उन्होंने खेला है। और केयूर भाई भी हमारे बीच उपस्थित हुए तो उनका भी हार्दिक स्वागत। फिलहाल तो एक रन। इस बार पॉइंट की क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन इनफील्ड को क्लियर करने के बाद गेंद को भेजा सीमा पार। ओवर बाउंड्री के साथ यहां पर शुरुआत की है बल्लेबाज साहिल ने और अपना अकाउंट ओपन किया। बाउंड्री के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 5 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का यह प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। मैदान के ऊपर आए हुए तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक स्वागत और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे उन तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। एक अच्छा ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बेस लीग 2026 सीजन नंबर 7 यूनिटी ग्रुप द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट 7वां ये सीजन। पहला मुकाबला 92 का पीछा करने उतरी मंथन बट के रूप में 1 विकेट गवा चुकी है टीम माफिया लायंस। ये फुल टॉस गेंद इस बार इनफील्ड को क्लियर करने के बाद गेंद जाएगी रफ्तार से 4 रन के लिए। बाउंड्री वहां पर आती हुई बाउंड्री के साथ अब टोटल टीम का स्कोर जा पहुंचा 9 रन। 9 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर माफिया लायंस 11। हालांकि विकेट गवाया था उसके बाद अच्छा ये टूर्नामेंट हमारे साथ स्कोरर के रूप में जुड़े हैं यश जानी और थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ कमलेश भाई नायक। फिलहाल तो माफिया लायंस में है उस टीम का हिस्सा। 9 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी के ये इस बार कट गया। फिर एक बार पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से इस बार स्लो को खेला और फिर एक बार बाउंड्री मिलेगी वहां पर। यानी कि अच्छी बल्लेबाजी की है बल्लेबाज साहिल की। अगर बात की जाए तो 1 डाउन के तौर पर उनको भेजा गया और भली बात ही वो जानते हैं पावर प्ले में खेलना। बाउंड्री वहां पर और बाउंड्री के साथ पहला ओवर समाप्त हो चुका है। 1 ओवर के बाद बने हैं 13 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। धर्मपुर बिग बेस लीग 2026 सीजन नंबर 7 का पहला मुकाबला 92 का पीछा करने उतरे 1 विकेट गवाकर पहले ओवर में रन बना लिए 13 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब दूसरी एंड की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से विकास रबाडा आइकॉनिक प्लेयर। इसके बाद का एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा वहां पर जय भवानी बनाम पुष्पा 11 के बीच। पुष्पा 11 ने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का फैसला आतिफ पठान ने और बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया जय भवानी 11 को। कप्तान वहां पर दिखेंगे हिनल भाई गरासिया। 1 ओवर के बाद टोटल 13 रन। स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे हितेश आहिर, गेंदबाजी मार के ऊपर विकास रबाडा। पिछले ओवर में 3 बाउंड्री वहां पर मोटोरी साहिल शेख ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी उन्होंने पहले ओवर में दी। विकेट जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आना, उसके बाद बाउंड्री लगाना अपने आप में एक अच्छी बल्लेबाजी। बहुत ही बेहतरीन इस बार लॉफ्टेड ड्राइव खेला है फील्डर पीछे हार्दिक पटेल है तो फिर ये अच्छा कैच होना था। रबाडा आए हैं और साए हुए हैं। जिस काम के लिए उनको लाया गया था वो काम उन्होंने किया। बखूबी जानते हो इस विकेट के ऊपर विकेटें चटकाना अपने आप में बहुत ही बेहतरीन एक ऑलराउंडर विकास रबाडा। पिछले 2-4 सालों की अगर बात की जाए तो लगातार टेनिस क्रिकेट में एक अच्छा कार्य करते हुए नजर आए हैं। 13 रनों के ऊपर दूसरा विकेट गवा चुकी माफिया लायंस पहले मंथन बट के रूप में। अब एक लीजेंड क्रिकेटर हितेश आहिर भी अपना विकेट गवाकर डगआउट में। 2 विकेटें पारी के दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर और एक सफलता, यानी कि टोटल 2 विकेटें गवाकर 13 रन बना लिए हैं बल्लेबाजी टीम माफिया लायंस ने। बहुत बेहतरीन ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बेस लीग 2026 बड़ा लक्ष्य है सुबह के सत्र में, तो फिर आपको उसी प्रकार की वो बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। छोटे छोटे फॉर्मेट बनाकर आपको खेलना पड़ेगा, तब जाकर आप इस टारगेट तक पहुंच सकते हो। और खास बात यह है कि पहली बार बिग बेस लीग में ये निविया हेवी गेंद के साथ ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। पिछले 6 सीजन लाइट बॉल के साथ खेले गए थे और इस बार कुछ नया करने का यूनिटी ग्रुप द्वारा सोचा और वो कुछ नया उन्होंने किया। नेविया हेवी गेंद को इस्तेमाल किया है इस प्रतियोगिता में।
फिलहाल तो नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर पूरव आहिर ने प्रस्थान कर लिया है और इस बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो बहुत सारा क्रिकेट इस खिलाड़ी ने खेला है। धर्मपुर ग्रामीण पूर्व पट्टी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी इस खिलाड़ी ने बहुत सारा क्रिकेट खेला है, तो फिर क्षमता है इसके पास। फिलहाल तो अब रेडी, बहुत ही बेहतरीन कवर, एक्स्ट्रा कवर के दिशा में वन बाउंस के बाद सीमा पार ओवर बाउंड्री के साथ की है शुरुआत पूरव आहिर ने। जिस बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं वो शुरुआत उन्होंने बखूबी कर दी है। क्यों ना विकेटें उनकी गई, पर जिस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं वो उन्होंने शुरुआत की। चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 17 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार बहुत ही बेहतरीन जड़ में गेंदबाजी करने का प्रयास, डाउन द लेग, वाइड का इशारा और वाइड के साथ रन और एक जुड़ेगा स्कोर बोर्ड में, यानी कि टोटल यहां से 18 रन। पारी का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एन की ओर से गेंदबाजी मार्ग के ऊपर टीम के कप्तान साहब विकास रबाड़ा रहेंगे सामने। पूरा वाहिर पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगा चुके, क्षमता है दोनों के पास, यानी कि ये बैटल बहुत ही कमाल का हमें देखने को मिलेगा। विकास रबाड़े के सामने पूरा आहिर बल्लेबाजी के ऊपर। ये बहुत ही बेहतरीन आउट करार दिया गया है। पूरा आहिर बहुत ही बेहतरीन वहां पर सटीक यॉर्कर और पैरों के ऊपर जाकर ये गेंद लगी और जाना पड़ेगा अब डगआउट में। ये बैटल था दोनों के बीच, दो बड़े दिग्गजों के बीच। आखिरकार इस बैटल में जीत हुई है विकास रबाड़ा की। बहुत ही बेहतरीन ये मैदान श्री जी क्रिकेट ग्राउंड वाकल, भिकू भाई पटियार, कुलदीप भाई पटियार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकेट बनाई गई है। और बात की जाए हमारे ऑफिशियल पैनल की तो स्कोरर के रूप में जुड़े हैं यस जानी, थोड़ी देर में जुड़ेंगे कमलेश भाई नायक। और हमारे कमेंट्री पैनल की अगर बात की जाए तो राज चौहान सर, साथ में धर्मपुर की एक आवाज आकिब शेख, मैं क्रिकेट कमेंटेटर कल्पेश गुब्बारे। आप सभी का हार्दिक स्वागत, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे उन तमाम दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत। और एसएफ स्पोर्ट के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, जिनके ओनर सलमान भाई फुलत, एक अच्छी टीम उनकी एक अच्छा वर्क करती हुई नजर आई है। धर्मपुर बिग बेस लीग 2026 सीजन नंबर ये 7, तीसरा विकेट गया है वहां पर पूरव आहिर के रूप में। और अब बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान के ऊपर धर्मेश पटेल, धर्मेश बख्शी एक लीजेंड क्रिकेटर, बहुत सारा क्रिकेट उन्होंने खेला है धर्मपुर के लिए। अब माफिया लायंस के लिए किस प्रकार की वो बल्लेबाजी करेंगे। बहुत ही बेहतरीन ड्राइव करने का प्रयास, सटीक और कर जिसे कहा जाता है अपने फॉलो थ्रू में वहां पर रोका विकास रबाड़ा ने। पिछली दो गेंदों की अगर बात की जाए तो एक ही टप्पे के ऊपर जैसी वो दोनों गेंदें डाली है विकास ने। बहुत सारा तजुर्बा है, पिछले 2-4 सालों में बहुत सारा क्रिकेट खेला है। गुजरात में, गुजरात से बाहर भी खेला है इस खिलाड़ी ने, वो बहुत सारा क्रिकेट और बहुत तजुर्बा है इसके पास। फिलहाल तो दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर रन बने टोटल 18, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन गोल्डन स्पोर्ट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी के लिए वो जाने जाते और वो काम उन्होंने किया। टीम के आइकॉन प्लेयर है विकास की अगर बात की जाए तो साहिल शेख 3 बाउंड्री पहले ओवर में लगाई थी, उसके बाद लगातार नॉन स्ट्राइक के ऊपर उनको रखा जा रहा है। ये एक अच्छी सोच भी मानी जाएगी फील्डिंग टीम की। इस ओवर की अब हल्के बल्ले से ड्राइव करने का प्रयास स्क्वेल्ली के ऊपर, इस बार स्टोक को खेला पीछे, फील्डर वहां पर मौजूद और जब तक गेंद को उठाए दोनों बल्लेबाजों के पास वो मौका 1 रन पूरा करने का, यानी कि इस ओवर में अभी तक साहिल को वो स्ट्राइक नहीं मिली। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रनों की संख्या जा पहुंची है 19 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आने वाली 30 गेंदें हैं, रन चाहिए 73, 30 बॉल में 73 रन જોઈએ हमें जीतवा माटे। अच्छा टूर्नामेंट यूनिटी ग्रुप द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बेस लीग 2026 सीजन नंबर 7, और इस साल इस प्रतियोगिता में निविया हेवी गेंद के साथ ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, तो कुछ नया करने का प्रयास हमारे इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से। फिलहाल तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन बने 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाले मुकाबले के लिए भी टॉस हो चुका है,
पुष्पा 11 ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला मां भवानी जय भवानी 11 को बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया। फिलहाल तो मुकाबले की ओर रुख करते हैं। टोटल 2 ओवर में रन बने 19, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाले 30 गेंदें रन चाहिए 73। मुकाबला अभी भी है दोनों टीमों के लिए बराबरी के ऊपर। जो भी टीम यहां से एक बेहतर क्रिकेट खेलेगी वो इस मुकाबले को जीत पाएगी। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल धर्मपुर का एक ऐतिहासिक ये मैदान, वहां पर खेला जा रहा है इस टूर्नामेंट का ये 7वां सीजन। पहला मुकाबला 91 रनों का पीछा करने उतरी टीम 2 ओवर के बाद 19 रन बना पाई है, 3 विकेटें गवा चुकी है। एक विकेट वहां पर बहुत बड़ा विकेट मंथन भट्ट के रूप में, उसके बाद हितेश आहिर एक लीजेंड क्रिकेटर, उसके बाद पूरव आहिर के ऊपर बहुत वो आशाएं उम्मीदें रखी थी माफिया लायंस ने, वो भी डगआउट में। अब बॉलिंग मार्ग के ऊपर जीतेश एक युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज, ये पटकी हुई गेंद पुल करने का प्रयास, फाइनली की क्षेत्र में गेंद गई। इस बार आउटफील्ड तेज है तो फिर गेंद रुकने वालों में से है नहीं। बाउंड्री ओवर बाउंड्री के साथ शुरुआत हुई है पारी के तीसरे ओवर की। बाउंड्री के साथ टोटल 23, लॉस ऑफ 3 विकेट पारी का 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। द्वारकेश पेट्रोलियम इनकी ओर द्वारकेश इनकी ओर से गेंदबाजी के ऊपर जीतेश, पहली गेंद के ऊपर उनका स्वागत हुआ बाउंड्री के साथ। बल्लेबाज धर्मेश पटेल ने। टीम का स्कोर टोटल 23, लॉस ऑफ 3 विकेट पारी का 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बल्ले के बीचों बीच वो सजा नहीं पाए डीप मिड विकेट का फील्डर आकर जब तक गेंद को उठाए दोनों बल्लेबाजों के पास वो मौका 1 रन पूरा करने का, 1 रन वहां पर कंप्लीट किया। एक के साथ टोटल 24 रन बने पारी का ये 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। गेंदबाजी के ऊपर जीतेश एक युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज है। पिछले 2-3 सालों की अगर बात की जाए तो बहुत सारा क्रिकेट उन्होंने धर्मपुर में खेला है और अच्छी गेंदबाजी के चलते हुए उन्होंने अपना जो पॉइंट वैल्यू है वो भी बढ़ाया है। उन्होंने हर एक टूर्नामेंट में उनका पॉइंट वैल्यू बढ़ता जा रहा है। फिलहाल तो फिर एक बार तैयार बॉलिंग मार्ग के ऊपर, शॉट ये बढ़िया है, संपर्क अच्छा हुआ है कॉर्नर की क्षेत्र में। इस बार फील्डर वहां पर जंप तो लगाया था पर 1 बाउंस के बाद सीमा पार, रन मिलेंगे पूरे 4। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। 28 रन टोटल बने, 28 रन, यानी कि जिस बल्लेबाजी के लिए साहिल की अगर बात की जाए तो 5 गेंदों का सामना उन्होंने अभी तक किया, 4 बाउंड्रीज लगाई है, 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैदान के ऊपर 320 का स्ट्राइक रेट, जिसके लिए उनको 1 डाउन के तौर पर भेजा गया था, बखूबी वो काम उन्होंने अभी तक तो किया है मैदान के ऊपर। और ये पटकी हुई हुक करने का प्रयास फाइनली की क्षेत्र में, फिर एक बार फील्डर को क्लियर करने के बाद 1 बाउंस के बाद सीमा पार। लगातार अच्छी बल्लेबाजी वहां पर की जा रही है साहिल शेख की ओर से। अभी तक जो रन बने साहिल के बल्ले से वो सभी बाउंड्री आई है। 6 गेंदें टोटल उन्होंने खेली है और 20 रन बनाए हैं, वो 20 रन बने उनकी बाउंड्री के बदौलत। और टीम का स्कोर अब यहां से पहुंच चुका है 32 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर माफिया लायंस 11। 3 विकेट हालांकि गवा दिए पर उसके बावजूद भी वहां पर जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है साहिल शेख की ओर से, अपने टीम के लिए एक बहुत ही अच्छा काम करते हुए। फिलहाल तो मैदान के ऊपर 26 गेंदें पूरे रन चाहिए 60, और इस मैदान के ऊपर नेविया हेवी गेंद है और श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड है तो सब मुमकिन है इस मैदान के ऊपर। द्वारकेश इनकी ओर से गेंदबाजी के ऊपर फिर एक बार तैयार, जीतेश अपने बॉलिंग मार्ग के ऊपर। अच्छा गेंदबाज है जीतेश की अगर बात की जाए तो। बहुत ही बेहतरीन वहां पर कवर के ऊपर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास वहां पर किया था, एक सटीक टप्पे के ऊपर यह गेंदबाजी वहां पर की गेंदबाज जीतेश ने। तीसरे ओवर की अब अंतिम गेंदबाजी मार्ग के ऊपर तैयार जीतेश पटेल अभी तक 13 रन दे चुके हैं इस ओवर में 5 गेंदों के ऊपर। इस बार कट करने का प्रयास वहां पर थर्ड मैन के क्षेत्र में, अच्छा गेंद को वहां पर पैरों के साथ रोका और ये यकीनन तौर पर वहां पर रन बचाए गए हैं अपने टीम के लिए।
अगर वहां से थोड़ी सी गेंद निकल जाते तो फिर वहां पर बाउंड्री हो सकती थी। आउटफील्ड जिस हिसाब का वहां पर तेज है। 3 ओवर समाप्त हो चुके, 3 ओवर के बाद बने हैं 33। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाले 24 गेंदे रन चाहिए 59 और रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात की जाए तो करीब करीब आपको एक ओवर में 15 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाकर आप इस मुकाबले को जीत सकते हैं। और इस विकेट के ऊपर, इस मैदान के ऊपर 15 रन बनते हैं और काफी कम रन भी डिफेंड होते हैं, वो देखा है हमने। धर्मपुर बिग बेस लीग 2026 सीजन नंबर 7 एक अच्छा टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर यूनिटी ग्रुप द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट। फिलहाल तो अब चौथे ओवर की शुरुआत होगी। द्वारकेश इनके ओर से गेंदबाजी मार्ग के ऊपर क्रिस अपने बॉलिंग मार्ग के ऊपर अपने स्पेल का दूसरा पारी का चौथा ओवर लेकर तैयार। सामने साहिल, अच्छी बल्लेबाजी उनकी ओर से अभी तक। थोड़े से अपने स्टेप में चुके वहां पर। चौबीस गेंदे रन चाहिए 59। क्रिस मिस्त्री फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्ग के ऊपर तैयार, पारी का ये चौथा ओवर लेकर। बहुत ही बेहतरीन इस बार लो पुल्टो से गेंद थी, हल्के बल्ले से ऑन ड्राइव किया वहां पर मिड विकेट की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील करे। एक रन के साथ पारी के चौथे ओवर की शुरुआत की है वहां पर साहिल शेख ने। अब स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे धर्मेश पटेल। टोटल टीम का स्कोर 34 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर इन प्रोग्रेस। द्वारकेश सेन की ओर से बॉलिंग मार्ग के ऊपर क्रिस, शॉट ये बढ़िया है, हवा में गेंद पीछे फील्डर और प्रयास तो वहां पर किया था एफर्ट अच्छा वहां पर डग आउट में वहां पर गेंद को भेजा धर्मेश पटेल ने। इस गेंद को बाउंड्री और एक जुड़ती हुई, टोटल इस बाउंड्री के साथ 38 रन। और एक बाउंड्री के साथ टोटल 38, लॉस ऑफ 3 विकेट। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। धर्मेश बख्शी बल्लेबाजी के ऊपर, शॉट ये बढ़िया है, ऊंचाई है, काफी हवा में गेंद पीछे है रबाड़ा और एक सेफ हैंड कैच वहां पर। बहुत बड़ी ये सफलता धर्मेश के रूप में। धर्मेश बख्शी बैक टू द डगआउट जाना पड़ेगा अब डगआउट में। विकेट यहां पर क्रिस मिस्त्री को मिलने वाला है पहला। दूसरा विकेट, पहला विकेट जो मिला था मंथन भट्ट के रूप में, बहुत बड़ी वो सफलता। उसके बाद एक लीजेंड क्रिकेटर जो पारी को संभाल रहे थे उनको चलता किया डगआउट में। 38 के ऊपर 4 विकेटें गवा चुके टीम माफिया अलायंस। अब नए बल्लेबाज के रूप में मैदान के ऊपर। अब बल्लेबाजी के लिए विशाल बामने बीच मैदान के ऊपर प्रस्थान किया है। बहुत सारा क्रिकेट खेला है विशाल बामने की अगर बात की जाए तो। जब धर्मपुर तालुका आदिवासी प्रीमियर लीग सीजन 1 की शुरुआत हुई थी तो वो पहला खिताब उन्होंने अपनी अगुवाई में जीतवाया था। गोपेश्वर वॉरियर्स को चैंपियन बनाने का वो आदिवासी प्रीमियर लीग का जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें पहला सीजन उन्होंने अपने नाम किया था। फिलहाल तो इस मैदान के ऊपर बहुत सारा उन्होंने क्रिकेट खेला है। क्रिस मिस्त्री के सामने अब किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। हल्के बल्ले से डिफेंसिव अंदाज वहां पर देखने को मिला। अच्छा प्लेसमेंट, शॉर्ट कवर के ऊपर थोड़ा सा फंबल। 1 रन पूरा किया, एक के साथ अपना अकाउंट ओपन किया विशाल बामने ऑफ द मार्क। सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल अब 39। 39 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर।
बहुत ही बेहतरीन इस बार ड्राइव किया वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, पीछे रबाडा वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील करे 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। 1 रन वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पूरा किया। इस 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 40 रन। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर चौथे ओवर की अब अंतिम गेंद। 19 गेंदें, रन चाहिए 52 इस मुकाबले को जीतने के लिए। स्क्वेयर लेग के ऊपर इस बार स्टोक को खेला, फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील करे दोनों बल्लेबाजों के पास वो मौका 1 रन पूरा करने का। 1 रन पूरा किया और आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल के साथ टोटल 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन बने 41, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाले 18 गेंदें, रन चाहिए 51। और अब जैसे ही 5वें ओवर की शुरुआत होगी हमारे साथ जुड़ेंगे कॉम्बॉक्स में राज चौहान सर। सर आए, स्वागत है आपका। थैंक यू कल्पेश भाई या नकीब भाई, आपका बहुत बहुत आभार। उस प्रकार से एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट और वैसे चैनल के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है धर्मपुर रजवाड़ी नगरी का, तो उसके लिए जरूर आभार व्यक्त करेंगे। जो भी बाकी है यहाँ पे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए यूट्यूब के सभी दर्शकों का भी हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। वैसे धर्मपुर बिग बेस लीग 2026 सीजन नंबर 7 यहाँ पे श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ऑर्गेनाइज हुआ है। अब पहला मैच यहाँ पे अग्रसर है वैसे एनजी बॉयज और माफिया लाइन के बीच में। एनजी बॉयज ने 91 रन बनाए थे और 92 रन का टारगेट उसमें से 41 बन चुके हैं। अब आने वाली 18 गेंदों में 51 चाहिए। अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो पर ओवर 17 रन चाहिए यहाँ से। और बल्लेबाज की बात करें तो साहिल शेख और विशाल बामने वहां पे मौजूद है और फील्डिंग टीम ने अपनी फील्डिंग को सजा दिया है। फील्डिंग टीम ने अपनी फील्डिंग को सजा दिया है। अब गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। आने वाली 18 गेंद 51 रन। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए दूर वाले चोट से और इस बीच सामने चढ़ दिया। इस बीच लॉन्ग ऑन के ऊपर विशाल ने बहुत ही लाजवाब इस स्ट्रोक खेला गया और गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर। जिस प्रकार से यहां पे गेंद को आगे रखने का प्रयास किया था, जो टीम की जरूरत है वही काम करते हुए इस बीच एक अच्छा स्ट्रोक जरूर लगा। गेंद ट्रैवल हुई सीधा बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहां से 47 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। 17 गेंदों में 45 चाहिए। 17 गेंद 45 रन। वैसे विशाल बामने के पास वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है, लेकिन आज क्या कर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। जीतेश पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बाएं हाथ के और ये वाली गुड लेंथ स्पॉट वाली गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर बॉर्डर से थोड़ा दूर रखने का प्रयास किया, बल्लेबाज से दूर रखा था और गेंद विकेट कीपर की ओर प्रस्थान हुई। वहां पे रन मिलेगा नहीं और बिंदी गेंद हो जाएगी। वैसे विशाल के लिए देखा जाए तो डीप लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के ऊपर है, स्क्वायर लेग मिड विकेट और लॉन्ग ऑन उस प्रकार के ऑन साइड के ऊपर 4 खिलाड़ी को बाउंड लाइन के ऊपर तैनात किया है। लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर है और ये वाली गेंद इस बीच उछाल लेती हुई ऑफ स्टंप के ऊपर से सीधा विकेट कीपर की ओर प्रस्थान हुई है। वहां पे रन मिलेगा नहीं और वैसे डॉट गेंद हो जाएगी। उस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन जो टेनिस क्रिकेट जगत की एक सबसे अच्छी गेंद जिसे कह सकते हैं वो वाली गेंद थी, इस बीच सीधा विकेट कीपर के पास।
अंपायर महोदय संजीव पाटिल, असीम अब्दुल्ले और हमारे साथ जुड़े हुए कॉम बॉक्स में वैसे यहां से देखा जाए तो अभय पाठौले। और ये वाला स्ट्रोक अच्छा है, पिकअप स्ट्रोक खेला गया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, यानी कि वहां पे सीधा बाउंड लाइन के बाहर पेड़ पौधों के बीच में एक बार फिर से गेंद ट्रैवल हुई और एक बड़े स्ट्रोक के साथ विशाल ने यहां पे फिर से जान पूर दी स्कोर कार्ड के ऊपर। वेलकम 50 हो चुकी है। 53 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद ओवर की बात करो तो ओवर नंबर 5वां प्रगति के ऊपर है और गेंदबाजी के ऊपर विशाल यहां पे 6 गेंद 14 रन 2 सिक्सर के साथ 233 का स्ट्राइक रेट। जीते सबने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए वैसे कैमरामैन यस की ओर से फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर विशाल बामने 2 सिक्सर उसके बल्ले से आ चुके अब तक। और ये वाली गेंद इस बीच जानेडिया वाइट के लिए गई, अतिरिक्त रन जुड़ेगा, अतिरिक्त रन के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब टोटल एक सिंगल के साथ यहां से अब बन चुका है 54 4 विकेट के नुकसान के बाद। द्वारकेश पेट्रोलियम से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और फिर से एक बार हवाई सफर के लिए तो भेजा है लॉन्ग ऑन के ऊपर, खिलाड़ी गेंद के नीचे है लेकिन वहां पे बहुत आसानी के साथ सीधा हाथ में, काफी ऊपर तो चली गई थी लेकिन दूरी नहीं मिली, लेकिन विशाल ने वहां पे 2 सिक्सर के साथ मैच में जान तो जरूर पूरी है। उसके बाद डगआउट के प्रस्थान करेंगे। विकेट नंबर यहां से अब 5वां और 7 गेंदों के बाद 14 रन बनाए, विकेट हासिल किया वहां पे जीतेश पटेल ने। उसकी गेंदबाजी के ऊपर कुछ सिक्सर जड़ने का प्रयास किया, उसके बाद विकेट जा चुका विशाल का। फिर से एक बार वैसे ओवर नंबर 5वां प्रगति के ऊपर है। आने वाली 14 गेंदों में 38 रन चाहिए, 14 गेंद 38 रन। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर चार असर 4 गेंद। ओके, लास्ट गेंद बाकी है। तो फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए डिपिंग पुलटॉस गेंद, लेकिन वहां गेंद रफ्तार के साथ ट्रैवल होगी, रोकने का प्रयास जरूर किया जाएगा और रोका भी गया। रोकने के बाद जब तक फील करते वहां पे 2 रन पूरे कर चुके हैं। वैसे देखा जाए तो टोटल 17 रन चाहिए था और वैसे ओवर की समाप्ति के बाद वैसे हिसाब किताब किया जाए तो 15 रन तो जुड़े, उसमें एक विकेट भी हासिल किया, यानी कि 2 रन कम बने। आने वाली यहां से अब 12 गेंदों में 36 रन चाहिए, 12 गेंद 36 रन, यानी पर ओवर 18 रन। अब ओवर को कम से कम यहां से 25-30 वाला अगर बना सकते हैं तो शायद मैच में कुछ यहां से वापसी करने का मौका जरूर बन सकता है, उस प्रकार वाला मोमेंट है। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे। पिछला ओवर जीतेश की ओर से एक अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया और वैसे टोटल 56 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद 5 ओवर की समाप्ति। माफिया लायन तो फिर से एक बार वहां पे गेंदबाजी के ऊपर यहां से गेंदबाज जुड़ेंगे विकास रबाड़ा। विकास महला एक आइकॉनिक प्लेयर अपने आप में रोड एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए और डाउन द ग्राउंड खेला। इस बीच लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद गई है, वहां पे जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो करेंगे सीधा वैसे गेंदबाज की ओर, तब तक रन पूरा कर चुके थे श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से। अब विकास पिछला ओवर द्वारकेश पेट्रोलियम से पूरा हुआ, अब ओवर नंबर यहां से 6 की शुरुआत हुई है श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से। और इसमें वहां पे गेंद गई है विकेट कीपर के ऊपर, अपील जरूर की गई लेकिन वहां पे
वैसे देखा जाए तो दबाव बनाने का प्रयास किया गया, विकेट कीपर बहुत ही चौकन्ने है वहां पे, जिस प्रकार से डाउन द लेग स्टंप के ऊपर से गेंद डिलीवर हुई थी और सदा विकेट कीपर के पास उस प्रकार से वहां पे वैसे देखा जाए तो एक गेंद बेहतरीन विकेट कीपर के पास डॉट बॉल। विकास फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम से और वाइन लेग के ऊपर फ्लिक कर दिया है, गेंद जा रही है बहुत बेहतरीन ट्रैवल करती हुई सीधा इस बीच दर्शक की ओर जाएगी चौके के लिए और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी और स्कोर कार्ड के ऊपर 61 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद माफिया लायन 9 गेंदों में 31 चाहिए। मैच किसी और करवट बदल सकता है, याद रखिएगा। उसके लिए यहाँ पे दोनों टीमों के पास वो ताकत वो क्षमता है। माफिया लायन या एनजी बॉयज कौन जीतेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे 7 ओवर का ये मुकाबला, निविया गेंद, 2 वो मैंडेटरी पावर प्ले, दोनों एंड से गेंदबाजी, बहुत सारे वैसे यहाँ पे फैक्टर काम करते हुए उसमें से मैच जीताना है, वो काम कौन कर पाएगा। यहाँ से वैसे देखा जाए तो दिव्यांग या साहिल, और गेंदबाजी के ऊपर फिलहाल रबाड़ा है। और ये वाली गेंद देखिए, एक्सपोज किया था अपने लेग स्टंप को, वहां पे कोई गलती हुई नहीं और विकास रबाड़ा ने वहां पे वैसे देखा जाए तो टिम्बर को डिस्ट्रॉय किया और विकेट हासिल करते हुए श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से आए थे और वहां पे कोई गलती हुई नहीं और आउट होने के बाद जाना पड़ेगा बल्लेबाज को अपने डगआउट की और जिन्होंने अपनी टीम के लिए कुछ रन बनाने का प्रयास जरूर किया गया, चौका भी चढ़ा और विकेट हासिल करते हुए विकेट नंबर 6 माफिया लाइन 61 के ऊपर। तो फिर से एक बार विकास अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से। वैसे एक बहुत ही नामांकित खिलाड़ी जिनको शामिल किया गया, फिलहाल लेंथ और लाइन के साथ विकेट हासिल कर चुके, अब नए बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं। वैसे देखा जाए तो और इस बीच मिड विकेट के ऊपर आए और गए, उस प्रकार से यहां पे बल्लेबाज अभी अभी पहुंचे थे और गोल्डन डक का शिकार करवा लिया। बैक टू बैक 2 विकेट लेने में कामयाब हुए गेंदबाज विकास रबाड़ा, यहां पे एक को बोल्ड आउट किया था और इस बीच अभी अभी पहुंचे थे वैसे योगेश वहां पे, जिन्होंने ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट के ऊपर खेलने का प्रयास किया और वहां पे गेंद ट्रैवल नहीं हुई और विकेट हासिल करते हुए। तो प्रतीक, आपका हार्दिक स्वागत है। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर विकास अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, अब हैड्रिक के ऊपर है, गोल्डन रन लेके तैयार है विकास रबाड़ा अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए विकास रबाड़ा के पास वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है, वो चाहे तो अगले साल का आईएसपीएल का मेंबर बन सकता है, उतनी ताकत है उसके पास, वो स्किल है। और हैड्रिक बॉल के ऊपर थे, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया, लेकिन विकास को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सहारा किसी का लेना पड़ेगा अगर आगे जाना चाहता है और कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं क्रिकेट कमेंटेटर राज चौहान, मेरे से जो भी हो सकता है उनके लिए मदद करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसे उस प्रकार का वैसे देखा जाए तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन 60 विकेट के नुकसान के बाद आने वाली यहां से 6 गेंदों में 31 रन चाहिए। विकास अगले साल अगर आईएसपीएल के लिए कुछ करना चाहते हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा, हम कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करेंगे कि आप वहां पर पहुंच सके और वैसे धर्मपुर रजवाड़ी नगरी का नाम रोशन कर सके। टॉप एज है, इस बीच शॉर्ट स्टडमैन की दिशा में गेंद को रोका जाएगा, जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो करते वहां पे रन मिलेगा नहीं और
डॉट गेंद हो जाएगी। ओवर नंबर 7वें की शुरुआत हुई है, आने वाली 5 गेंदों में 31 चाहिए। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर हार्दिक पटेल। वैसे हार्दिक एक इमर्जिंग खिलाड़ी है, पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा नाम कर चुका है हार्दिक अपने आप में। और बहुत ही बेहतरीन गेंद, पूरी लंबाई वाली गेंद। बल्लेबाज को ऐसा लगता है कि शायद यहां पे सीधा बाउंड लाइन के बाहर गेंद जाएगी, उस प्रकार वाली ये गेंद रहती है। यहां से ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, उस प्रकार वाली गेंद है। और टॉप एच है इस बीच, फिर से फाइनल के ऊपर नो मैन लैंड में गेंद टपक आएगी। वैसे अंपायर महोदय वहां पे मौजूद थे, संजीव पाटिल जी, उसकी और गेंद अग्रसर हुई थी वहां पे बॉलर एंड के ऊपर अजीम अब्दुल्ले जी, और हमारे साथ कॉम बॉक्स में अभय पडौले। वैसे जेपी पैनल मुंबई से बिलोंग करने वाली स्क्वाड को शामिल किया है एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट। अक्षय मालपुरे कैमरामैन के रूप में एक अच्छा वर्क करते हुए, सलमान पुनल ऑपरेटर के रूप में, सोहम देसाई स्कोरर। और इस बीच स्टैंड एंड डिलीवर कर दिया है और वहां पे लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती जाएगी बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए। लाजवाब स्ट्रोक सिक्सर, वैसे सही समय के ऊपर एक सिक्सर जरूर बता रहा। वैसे गोकुल पटेल की बात की जाए तो मैच का रिजल्ट जो भी आए, लेकिन क्रिक हीरोज के ऊपर आपका खुद का रिकॉर्ड जो है उसमें एक सिक्सर जरूर ऐड किया गया हमारे सोहम देसाई की ओर से। तो उस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे चीजें रहती है जिसके ऊपर फोकस करेंगे अगर खिलाड़ी, तो आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जरूर वहां पे एनायत किया जाएगा। तो यहाँ पे धर्मपुर बिग बेस लीग सीजन नंबर 7 में फिर से एक बार आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत है। यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उन लोगों का भी दिल से हार्दिक स्वागत। वैसे टूर्नामेंट बहुत ही नामांकित है, बहुत सारे लोग ये टूर्नामेंट खेलने के लिए वैसे आतुर रहते हैं, उसमें मौका प्रदान किया गया है यूनिटी ग्रुप के मेंबर्स की ओर से। और फिर से एक बार कवर के ऊपर, लेकिन वहां पे बल्ले के ऊपर वैसे थोड़ी सी गेंद वहां पे फिसली थी, यानी कि थोड़ा सा बल्ला घूमा था। कवर की दिशा में गेंद गई, एक सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी, 69 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद 6 असरिये 5 गेंद। अब आखिरी वाली गेंद इनिंग की, उसके बाद दूसरे मैच की शुरुआत हो जाएगी। टॉस हो चुका है, फुल टॉस गेंद ऑन ड्राइव कर दिया इस बीच, विकास से वहां पे फील्ड करेंगे और वैसे एक सिंगल के साथ रन आउट करने का प्रयास, यस गिवन हिम आउट, आउट करार दिया गया। वैसे विकास रबाड़ा, वैसे मोमेंट किसी ने मिस किया तो देखिए इसे रॉयल डक कह सकते हैं, तो उस प्रकार वाला माहौल था, वहां पे ऑन ड्राइव कर दिया था, रबाड़ा ने फील्ड किया था मिड विकेट के ऊपर, उसके बाद सीधा थ्रो किया गेंदबाज हार्दिक की ओर, वहां पे हार्दिक ने कोई गलती नहीं की और रनआउट के रूप में विकेट हासिल कर लिया। अब ये मुकाबला यहां से एनजी बॉयज ने 21 रनों से जीत लिया है और प्लेयर ऑफ मैच रबाड़ा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के साथ रबाड़ा ने यहां पे एक अच्छा गेंदबाजी हुई उसकी ओर से। 2 ओवर में 11 रन 4 विकेट और वहां से मैच जीता गया। और खास करके यहां पे वैसे देखा